सबसे अच्छा सवाल मैं आप सभी से पूछ लेता हूं कि WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है। इस सवाल का जवाब आप जल्दी से दीजिएगा। क्या वो जिनेवा के अंदर है, या फिर न्यूयॉर्क के अंदर है, या फिर सिडनी के अंदर है? तो इस सवाल का जवाब आप जल्दी से बताइएगा। चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं ध्यान दिला देता हूं आपको कि आपके सभी पेपर्स को देखते हुए आने वाले एग्जाम्स जो अगले महीने में या फिर इस महीने में जो कंडक्ट हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं, उन सभी के लिए ये जो कंबाइंड करंट अफेयर एंड स्टैटिक मिल रहा है उस सभी को आपको देखना नहीं भूलना है। देखिएगा अब तक जो है वो कम से कम 40 से 50 वीडियोस हो चुकी हैं। अगर आप उनका एक बार रिवीजन करके अगर चले जाते हैं तो आपने अगर बहुत कुछ नहीं भी पढ़ रखा है तो भी आप उन्हीं को बस सिलेक्टेड है और उनको बहुत कम समय के अंदर बहुत ज्यादा रिवीजन हो जाता है। तो ये सभी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल दीज वीडियो। रिलेटेड था कि WTO का कब स्थापना हुआ था? 1 जनवरी 1995 के अंदर। देखिएगा WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पूछा जाए कि अभी WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो उनका नाम है नागोजी ओंकाजा-इवेला। नागोजी ओंकाजा-इवेला ये एकमात्र जो है महिला महानिदेशक बनी है WTO की। और ये जो नागोजी ओंकाजा-इवेला है इनका संबंध है अपने नाइजीरिया से। ठीक है, नाइजर आपको पता होगा, नाइजर पाम ऑयल वहां पर जो है वो कंट्री है। चलेगा, अब देखिए नाइजीरिया के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, काफ़ी वीडियोस में हो चुका है। लेकिन हाँ इतना आप जरूर ध्यान रखना कि WTO का हेडक्वार्टर होता है जिनेवा के अंदर, और जिनेवा के अंदर 2 और हेडक्वार्टर हैं। वो है एक तो WHO का और एक है ILO का। तो ILO की स्थापना 1919 के अंदर हुई थी और WHO की स्थापना 1948 के अंदर हुई थी और WTO की स्थापना 1995 के अंदर हुई थी। इन तीनों का जो हेडक्वार्टर है वो आपके कहां पर है? जिनेवा के अंदर है। ठीक है, तो याद ये कर लेना है कि WTO के वर्तमान में जो महिला बनी है एकमात्र, जो पहली महिला है, उनका नाम है नागोजी ओंकाजा-इवेला। इस सवाल को आप कभी भी मत भूलिएगा। जल्दी से आप जितने भी सवालों को मैं आपके सामने रख रहा हूं उन सभी के जवाब आपको मेरे से पहले ही याद आ जाना चाहिए। आपसे पूछा जाए कि भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो इस सवाल का जवाब आपके दिमाग में आना चाहिए। उनका नाम है TS त्रिमूर्ति। कौन है बताओ? यानी कि आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भारत का स्थायी सदस्य है TS त्रिमूर्ति। अगर आपसे पूछा जाए कि UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है बताओ? न्यूयॉर्क के अंदर है। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे पर है? हडसन नदी के किनारे पर। WHO के वर्तमान में कार्यकारी बॉडी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर पैट्रिक एमोथ। क्या नाम उनका? पैट्रिक एमोथ। याद ये रखना है कि देखिए पैट्रिक एमोथ साहब से पहले हमारे भारत के थे डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी कि जो स्वास्थ्य मिनिस्टर थे, वो जो थे इस WHO के कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष बनाए गए थे, जो है अंडरस्टैंड। अब जो कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है पैट्रिक एमोथ। तो कोई भी सवाल नहीं भूलना है। अभी मैं यही पूछ लूं कि WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। पूछ लूं कि WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 के अंदर। यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 ये जारी कौन करता है? तो वो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस, ये इसे जारी करता है। तो इसने जो एक अपना रेटिंग दिया है इंडेक्स के अकॉर्डिंग, उसमें बताया गया है कि जो पहला स्थान है शांति के क्षेत्र में, ये है आपका आइसलैंड का। देखो आइस माने गर्मी के मौसम में अगर बर्फ आपको लग जाए शरीर से तो एकदम शांति आ जाएगा। तो आइसलैंड पहले स्थान पर है। पूछा जाए कि सबसे लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान। पता होगा अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का काफी ज्यादा जो है वहां पर कंट्रोल देखा जा रहा है। तालिबान कौन है सर जी? देखिए बता देता हूं, यानी कि अफगानिस्तान एक तरह से आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है तालिबान को। ठीक है, और तालिबान के लोग कोई विदेश के लोग नहीं है, वो वहीं के लोग हैं। वो चाहते हैं कि हमारा प्रभुत्व, हमारे राइट्स को जो है अफगानिस्तान के अंदर माना जाए। ऐसे समझो जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड के अंदर नक्सलवादी होते हैं, नक्सलवादी भी वो भी तो हमारे भारत का हिस्सा है ना। अगर चाहे तो हम कभी भी एयर स्ट्राइक करके जब पाकिस्तान में कर सकते हैं तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पता होगा आपको कि जो मानवाधिकार आयोग होता है ना, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वो कभी भी इजाजत नहीं देता कि अगर आपके देश में कोई भी लोग, कोई वर्ग यदि आपसे असंतुष्ट है तो उसे आप संतुष्ट करिएगा, उसके ऊपर यानी कि आप फायरिंग नहीं कर सकते, उसे आप मतलब एक लीगल तौर पर उन्हें आप जो है मार नहीं सकते। तो सेम ऐसा ही है।
ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। तो पूछा जाए कि वर्ल्ड यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में अफगानिस्तान सबसे नीचे स्तर पर है, और है भी, क्योंकि देखो आपको पता होगा अमेरिका जो है वहां से उसने अपने सैनिकों को बुला लिया है, और काफी ज्यादा जो वहां के राजदूत हैं, भारत के हैं, चीन के, वो सारे राजदूत जो है वहां से चले गए। तो ये एक परेशानी है। पूछा जाएगा कि इस शांति के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है, तो वो है 135। क्या है बताओ? 135। देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में 163 देशों का एक इंडेक्स बनाया गया था, जिनमें आइसलैंड को पहला स्थान मिला था, भारत को 135वां मिला था, और पूछा जाए यानी कि अफगानिस्तान के बारे में तो 163। ठीक है, इज दैट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं होगा इस इंडेक्स में। देखिएगा 3-4 इंडेक्स आपको बता देता हूं, आपके एग्जाम में कहीं पर भी कोई सवाल आ जाए, पिछले 8 से 10 महीने में जो इंडेक्स आए थे वो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं। पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो मैं ऑप्शन देता हूं 15 जनवरी या 21 सितंबर। जल्दी से बताइए। अंतरराष्ट्रीय शांति जो अंतरराष्ट्रीय शांति जो दिवस है वो मनाया जाता है 21 सितंबर को, भूलने का नहीं है आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्वतंत्रता जो मिली हुई है प्रेस को, वो कौन से देश में मिली है, तो वो है नॉर्वे। सबसे कम, सबसे लोएस्ट है वो है आपका इरिट्रिया। क्या है बताओ? इरिट्रिया। अच्छा, भारत का कौन सा स्थान है? 142। याद हो जाएगा भारत का कौन सा है? 142। कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग कौन से देश की सेना ज्यादा मजबूत है, तो ये एक इंडेक्स आया है, और इस इंडेक्स के बारे में बताया गया है कि जो सबसे ज्यादा जो देश यानी यूएसए की जो सेना है वो सबसे ज्यादा मजबूत है। दूसरे नंबर पर है आपका यूएसएसआर यानी रूस की, तीसरे नंबर है चीन की, और चौथे नंबर पर है भारत की। तो भारत को ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स मिला है उसमें चौथे नंबर पर स्थान मिला है, और पहले पर जो मिला है वो आपका अमेरिका की सेना को मिला है। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत का कौन सा स्थान है, तो वो है आपका 117। कौन सा है बताओ? 117। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत का जो स्थान है वो आपका 117। तो कि यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 जो है वो किसको मिला है, तो उनका नाम है सुमित्रा मित्रा को मिला है। देखिएगा इन्होंने क्या किया है कि दांतों को मजबूत करने वाली नैनो टेक्नोलॉजी का इन्होंने इस्तेमाल किया था। कि ऊर्जा का नोबेल पुरस्कार किसको बोला जाता है, तो उसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड को। किसको बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड को ऊर्जा का नोबेल प्राइज बोला जाता है। पूछेंगे सर जी कि अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड जो किसको मिला है, तो वो उनको मिला है CNR राव को। किसको मिला है? CNR राव को अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड मिला है, और अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड को ऊर्जा के क्षेत्र में से नोबेल प्राइज जो है बोला जाता है। कि ग्लोबल टीचर अवार्ड का जो खिताब है वो किनको मिला है बताओ? महाराष्ट्र के व्यक्ति थे रणजीत सिंह देशाले। क्या नाम था उनका? रणजीत सिंह देशाले। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला था। जो खाद्य पुरस्कार जो 2021 है वो किनको मिला है, तो वो मिला है शकुंतला को। किनको मिला है? शकुंतला को। और 2020 का ये खाद्य पुरस्कार जो मिला था वो आपको रतन लाल को मिला था। किनको मिला था? रतन लाल को 2020 का, और शकुंतला को 2021 के। अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड किसको मिला? देखो रेंजर किस में होते हैं पता है आपको? ये नेशनल पार्क के जितने पार्क होते हैं उनके अंदर रेंजर होते हैं। पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड किसको मिला था, तो उनका नाम था महेंद्र गिरी। क्या नाम था? महेंद्र गिरी। और इनका संबंध किस नेशनल पार्क से है? राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड। तो याद रखना राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर महेंद्र गिरी को अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जो है इनको सम्मानित किया। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, तो वो रजनीकांत को मिला है। दोनों क्वेश्चंस को याद रखना। 51 नंबर का दादा साहब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को मिला है। छत्तीसगढ़ी बीरानी अवार्ड जो मिला है वो दूती चंद को। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जो मिला है वो किनको मिला है, जल्दी से सोच के बताओ। वाइल्ड इनोवेटर का अवार्ड जो मिला है तो वो कृति करंत को मिला है। किसको मिला है? कृति करंत को मिला है। पूछा जाए कि विटली अवार्ड 2021 ये किसको मिला है, तो उनको मिला है नुक्लू फॉर्म। किसको मिला है? ये नुक्लू फॉर्म जो है ये आपके नागालैंड के, और इसको जो ये ना विटली अवार्ड है इसको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी बोला जाता है। तो सारे सवाल को आप मत भूलिएगा, बहुत जरूरी है। तो नुक्लू फॉर्म को कौन सा अवार्ड मिला है जल्दी बताओ? विटली अवार्ड मिला है, और इसको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी बोला जाता है। तो याद रखेंगे 69 नंबर का मिस यूनिवर्स का जो खिताब है 2021 का वो इनको एंड्रिया मेजा को मिला है। कि अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में कौन सबसे फर्स्ट नंबर पर आया? देखिएगा ग्लोबल लीडर्स यानी कि पूरे संसार में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध जो नेता हैं वो कौन है, तो याद रखना ये हैं आपके नरेंद्र मोदी जी, यानी हमारे भारत के
प्रधानमंत्री जी जो हैं वो मॉर्निंग कंसल्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है इनको सबसे यानी सर्वश्रेष्ठ इनको नेता घोषित किया गया है। अब आप पूछेंगे सर जी ऐसा इन्होंने क्या कर दिया कि मॉर्निंग कंसल्ट जिन्होंने ये बनाई थी उनसे ये पूछा गया कि आपने मोदी जी को पहला नंबर क्यों दिया, तो उन्होंने बताया कि देखिएगा साहब इन्होंने जो है फ्री वैक्सीनेशन यानी 18+ वालों को फ्री में वैक्सीनेशन जो है प्रदान करने की घोषणा की थी और नवंबर 2021 तक फ्री में राशन जो है मुहैया कराने की इन्होंने घोषणा की थी। तो इस घोषणा को देखते हुए हमें लगा कि ये मोदी जी ने बड़ा ही अच्छा काम किया है, इसलिए इनको जो है ग्लोबल लीडर्स की सूची में पहला स्थान दिया गया है। तो याद रखना संसार के जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं मॉर्निंग कंसल्ट रिपोर्ट के। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की 50 महानतम नेताओं की सूची में कौन शामिल है तो वो है शीर्ष पर है, याद रखना उनका नाम है जेसिका अर्डेन। और जेसिका अर्डेन जो वो न्यूजीलैंड की रहने वाली है। तो याद रखेंगे 50 लीडर्स यानी टॉप मोस्ट लीडर्स की एक सूची जारी हुई थी जिसमें नंबर 1 पर जो थी वो जेसिका अर्डेन पीएम ऑफ दी पूछा जाए कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा इंडेक्स जो था 2021 का उसमें सबसे नंबर 1 पर कौन सा देश आया है तो वो आया है स्विट्जरलैंड। अब आप पूछेंगे सर जी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो ये निकला है सर ये क्या मामला, ये क्या होता है कि कोविड-19 के टाइम पर कौन कौन से देश की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का क्या क्या प्रभाव रहा तो उसकी एक सूची जारी की गई है और उसमें नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर है स्वीडन और भारत का स्थान है 43 नंबर पर। तो याद रखेंगे वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो इंडेक्स 2021 जारी किया गया था उसमें स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है स्वीडन एंड आपको याद होना चाहिए भारत का स्थान है वो है 43। अगर आपसे पूछा जाए कि मलक्का जल संधि किन दो स्थानों के बीच में तो उनका नाम है मलेशिया और सुमात्रा। तो मलेशिया और सुमात्रा के बीच में आपका मलक्का जल संधि। पूछा जाए कि सुमात्रा और जावा के बीच में कौन सी जल संधि है तो उसका नाम है सुंडा जल संधि, नॉट मुंडा। सुंडा जल संधि जो है वो सुमात्रा और जावा के बीच में और मलक्का जल संधि जो है वो आपका मलेशिया और सुमात्रा के बीच। पूछा जाए कि स्वेज नहर जो है वो किन दो सागरों के बीच में है तो याद रखना स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में है। आपसे पूछा जाए कि बाराकहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में तो वो यूएई के अंदर है। नेत्रा कुमारन कौन है तो उनको याद रखना टोक्यो ओलंपिक में पहली एकमात्र महिला नाविका जो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई किया है। तो याद रखेंगे टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जो नाविका हैं उनका नाम है नेत्रा कुमारन। आपसे पूछ लिया जाए कि ऑस्कर जीतने वाली फिल्म जो वो कौन सी है तो वो है आपका नोमैडलैंड। क्या है बताओ नोमैडलैंड। सुशील चंद्रा भी वर्तमान में कौन है तो वो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। अगर आपसे मैं पूछूं कि पंजाब के अंदर टीकाकरण का जो अभियान चला था उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था तो पंजाब के अंदर टीकाकरण का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया था वो सोनू सूद को बनाया गया था। तो सोनू सूद जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो पंजाब में जो वैक्सीनेशन का काम हुआ था उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। पूछा जाए कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई थी, यानी कि देखिएगा मुगल बादशाह तो भारत के थे लेकिन उनकी जो मृत्यु हुई थी वो भारत में नहीं हुई थी। वो बताइएगा कहां पर हुई थी तो वो हुई थी रंगून के अंदर। क्या है बताओ रंगून। याद होना चाहिए आपको बर्मा की राजधानी रंगून थी और बर्मा जो है इसका नया नाम है म्यांमार। अब आपसे पूछा जाए कि जब रंगून का नाम नया हो गया म्यांमार तो म्यांमार की जो नई राजधानी है उसका नाम है नापी था। तो याद रखिएगा ये व्यक्ति थे जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो बहादुर शाह जफर जो द्वितीय थे ये इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपके रंगून के अंदर हुई थी। देख उम्मीद करता हूं आज का वीडियो सच में आपको सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना लाइक किए आपको नहीं जाना है। जल्दी से जितने विद्यार्थी आते हैं वो जरूर इसे लाइक जरूर किया करें क्योंकि वीडियो को शूट करने में काफी मेहनत का सामना करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप इस वीडियो को एक सम्मान के तौर पर इसे जरूर लाइक किया करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो अब मैं आपसे एक सवाल ले लेता हूं, तो मुझे बताइएगा कि जो मलक्का जल संधि है वो किन दो स्थानों को जोड़ने का काम करती है। तो जल्दी से बताओ जो मैंने आपको बताया था। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है तो जल्दी से इसका नंबर बताइएगा। आपको याद है कि नहीं याद है, मुझे तो भैया पता नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो एक सूची जारी हुई है उसमें सबसे बेस्ट जो सेना है वो किस देश की है। चलेगा, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।